हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेज़रमेंट टॉपिक के बारे में। मेज़रमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमें अगर लंबाई मेज़र करनी है या दूरी मेज़र करनी है तो हम बात करते हैं मेज़र्स ऑफ लेंथ की। और अगर हमें वेट मेज़र करना है, लाइक जैसे हम शक्कर खरीदने जाते हैं तो शक्कर कितने किलो है, गेहूँ खरीदने जाते हैं कितने किलो है, तो उसको हम देखते हैं मेज़र्स ऑफ वेट में। इसी तरीके से जब हम लिक्विड वाली चीज़ें लेते हैं, लाइक दूध की बात करें, पानी की बात करें, तो हम आ जाते हैं मेजर्स ऑफ वॉल्यूम में। ठीक है। और मेजर्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो कई बार लाइक जब हम दर्जनों में चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, तो फिर बात करते हैं मेजर्स ऑफ आर्टिकल की। और टाइम के रिगार्डिंग जब बात करते हैं तो मेजर्स ऑफ टाइम। ओके, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ लेंथ के बारे में। ये जो आपके सामने ट्रिक दिख रही है आपको, ये किसकी ट्रिक है? लेंथ की ट्रिक है। लेंथ के बारे में मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। लेंथ का मतलब है अगर आपको लंबाई नापनी है या आपको दूरी नापनी है तो आपको वो किस में देखना होता है? मेजर्स ऑफ लेंथ में देखना होता है। और लेंथ नापने के लिए मीन्स लंबाई और दूरी नापने के लिए किन किन चीज़ों का यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको एक ट्रिक याद करनी है। कई बार बच्चों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि सर याद कैसे करें इन ट्रिक्स को, इन्हें किस तरीके से हम याद करें कि हमें आसानी से याद हो जाए। तो ये एक ट्रिक है। अगर आप बस इतना याद रख लेते हो कि HDM DCM, आपको कोई स्टोरी नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं करना है। कई बार यही बच्चे स्टोरी बनाकर भी याद करते हैं, बट मैं कहता हूं आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। 2 2 4 3 7 7 तो लेटर्स ही हैं, KHDM DCM। अब आपको इनके फुल फॉर्म देखने होंगे। के का मतलब आप याद रखो KM, किलोमीटर। ये जो फुल फॉर्म लिखे हैं, फुल फॉर्म के ऊपर मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किलोमीटर लिखा हुआ नहीं आता, KM लिखा हुआ आता है। हेक्टोमीटर लिखा हुआ नहीं आता, HM लिखा आता है। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म से याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन इन्हीं फॉर्म में होते हैं। तो K से आपका KM, किलोमीटर कहते हैं जिसे। H से आपका HM, हेक्टोमीटर। D से आपका DAM, डेकामीटर। M से आपका मीटर। D से DM, डेसीमीटर। C से CM, सेंटीमीटर। M से MM, मिलीमीटर। अब कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आती है? कंफ्यूजन आती है इसमें DAM डैम में और DM में। तो याद रखना है KH DM DCM पढ़ते वक्त जो पहले D आता है वो डेकामीटर है और डेकामीटर का शॉर्ट फॉर्म है DAM। और जो बाद में D आता है डेसीमीटर है, डेसीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है DM। इनको आप अच्छे से ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। क्योंकि उसके बाद अब हम सोचें, यहां पर D 2 बार रिपीट हुआ, मैंने आपको बता दिया है, ध्यान अच्छे से रखना होगा। DAM का मतलब ये है, DM का मतलब ये है। M 2 बार आया है तो इसमें परेशानी नहीं होगी। बीच में जो M आता है वो मीटर है आपका, जो लास्ट में आता है वो MM है, मिलीमीटर। हमें नॉर्मली लेंथ मेजर करने के लिए जो यूनिट्स पता होती हैं वो बस यही होती हैं। हमें पता होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये पता होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। नॉर्मली हमें ये 2 यूनिट्स बस याद रहती हैं। नॉर्मली हमें बस ये 2 यूनिट्स याद रहती हैं, लेकिन एग्जाम में इन 2 यूनिट से काम नहीं चलता है। एग्जाम में इन 2 यूनिट से काम नहीं चलता है। तो देखते हैं, जिन यूनिट से काम चलता है वो सारी आपके सामने है। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हमारा ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये जो टोटल फी लिखी है 16,000, ये 15 मई से लेके जब तक 2024 जनवरी मंथ में आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ये तब तक की फी है, तब तक आपको क्लासेस मिलेंगी। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 7007444921। ये मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है, 7007444921। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं बैच लेने के लिए ऑनलाइन, वो हम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं कि आपको करना कैसे है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि जब आप इधर साइड जाते हो तो आपको क्या करना है? इंटू 10 करना है। और जब आप इधर साइड आते हो तो आपको क्या करना है? डिवाइड 10 करना है। हो सकता है आपको ये बात अभी भी समझ में ना आई हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया, 4 km लिया,
4 km का मतलब मैं यहां पर हूं, अभी इसकी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया कि आपको इसे कन्वर्ट करना है HM में। HM आप जानते हो इसके ठीक बगल में है, ठीक आगे। तो अगर यहां से हम एक कदम चल रहे हैं, यहां से यहां जाने के लिए अगर हम एक कदम चल रहे हैं तो बस एक 0 लगा दो, आंसर आ गया। समझिएगा मेरी बात, हम एक कदम चले, हमने एक 0 लगाया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इसमें बदलना है, DAM में। किसमें? DAM में। कितने कदम चल रहे हो यहां से? 1 2 कदम चल रहे हो, 2 0 लगा दो। आप समझो, मैं कह रहा हूं फिर से 4 km ले लो, समझना तो है। अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां M तक जाने के लिए आपको कितने कदम चलना पड़ेगा? यहां से यहां तक जाने के लिए कितने कदम चलोगे? 1 2 3 0 लगा दो। आप समझ पा रहे हो? जितने लेटर आगे जाना है, जितने कदम आगे जाना है, उतने 0 लगाते जाओगे, आंसर आता जाएगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने आपको दिया 7HM एक क्वेश्चन दिया और मैंने आपसे कहा है आप इसको चेंज करो CM में। अब देखो, आपका HM का मतलब आप कहां हो? यहां पर हो, और आपको CM में बदलना है, मतलब आपको यहां आना है। आपको यहां से यहां तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा? यहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4 कदम जाने के लिए आपको 4 0 लगाने पड़ेंगे, बस इतना इजी है। तो आप जब आप इधर साइड जाते हो, फिर आप यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, या फिर यहां से जाओ, अगर आपका डायरेक्शन इधर है तो आपको बस जितने कदम चलोगे उतने 0 लगा दो, ये करना है। इसका मतलब इंटू 10 ही होता है, हर लेटर के लिए इंटू 10, जितने कदम चलो उतने 0 लगा दो। मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा, फिर इधर का बताऊंगा। मान लीजिए मैंने आपको एक यूनिट दी है 3 डैम। फिर से बोल रहा हूं, ये डैम और डीएम में एकदम क्लियर कट रहना है, इसी में परेशानी आती है। मैंने डैम लिखा है मतलब आप यहां पे हो, ठीक, और मैंने आपको दे दिया है कि डीएम में बदलो, डैम से डीएम में बदलो। डैम का मतलब ये है आप यहां पर हो, आपको इसमें बदलना है। यहां से यहां तक जाने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा आपको? 1 कदम 2 कदम, 2 कदम चलना है, मतलब 2 0 लगाओ, ये आपका आंसर है। आई थिंक आप इधर जाने में अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब हम उल्टा देखेंगे, ठीक है, उल्टा देखते हैं। मैंने आपको दे दिया 4 मीटर, रुको, मैंने आपको दे दिया 6 8 2 5 मीटर। मैंने आपको 6 8 2 5 मीटर दे दिया। मीटर दिया है मतलब ये मीटर दिया है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म M, मीटर का M है, मिलीमीटर का डबल M है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको दे दिया, थोड़ा इसको हटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहे। ओके, 6 8 2 5 मीटर दे दिया, मतलब हम यहाँ पे हैं। अब मैं आपको इधर का कहीं का बताऊंगा। मान लेते हैं H में बदलना है, मान लीजिए आपको HM में बदलना है। तो देखिए, मीटर का मतलब आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ पर आना है। आपको कितने कदम पीछे जाना है? यहाँ से चालू करोगे तो 1 कदम 2 कदम, जितने कदम आप पीछे जा रहे हो उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। 2 कदम पीछे गए हो, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। 68.25 मीटर आपका आंसर है, ये आपका पॉइंट है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा पॉइंट बना दिया मैंने। वन मोर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 743 डीएम में है आप, ठीक है। डीएम का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर है। आपको मान लीजिए जाना है किलोमीटर तक जाना है, समझिएगा मेरी बात। आप डीएम में हो, डीएम का मतलब यहाँ पर है और आपको यहाँ तक जाना है। कितने कदम है काउंट करो। यहाँ से शुरू करेंगे जब हम, तो 1 2 1 मिनट, डीएम मतलब यहाँ पर, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 कदम आपको चलना है, 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना होगा। अब आप देखोगे कि यहाँ तो 4 डिजिट ही नहीं है, तो बनाओ 4 डिजिट। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगाना है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, चौथा डिजिट नहीं है तो 0 लगा दो। अब 4 डिजिट हो गए, अब 4 डिजिट के पहले आप अपना डेसिमल लगा दो, लगा दिया, और ये 0 तो आपको लगाना ही पड़ता है क्योंकि ये ज़रूरत है, ये नियम है, डेसिमल खाली नहीं लगाते, उसके पहले 0 लगाना पड़ता है। तो आई थिंक ये हो गया क्लियर। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया
1405 mm, इस बार mm लिया है मिलीमीटर, ठीक, 1405 mm। अब मैं आपको कह रहा हूं कि HM में बदलो। मैंने यहां की वैल्यू दी है और आपको यहां पर बोल रहा हूं बदलने के लिए। कितने कदम पीछे चलना है, देखो यहां से 1 2 3 4 5, 5 कदम पीछे जाना है, 5 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। अब आप कहोगे सर फिर से वही दिक्कत, 5 कदम 5 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, बट यहाँ 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 5वां 0 लगा लो। अब तो डेसिमल आएगा ना, ये 0 लगाना ही पड़ेगा। आ गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी है। जब आपको इधर से इधर जाना है तो जितने कदम चल रहे उतने 0 लगाओ, जब आपको इधर से इधर जाना है तो जितने कदम चल रहे उतने डिजिट के पहले डेसिमल लगाओ। चीज़ें क्लियर है, ठीक। तो ये जो आज हमने पढ़ा है, इन सब की ज़रूरत होती है हमें टू मेज़र लेंथ, लंबाई या दूरी मेज़र करने के लिए हमें इनका यूज़ किया जाता है। बट इसमें कुछ यूनिट्स अभी हैं जो कि मिसिंग है। वो 2 यूनिट्स कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं, और उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, ये पहली चीज़ है। तो 1 फुट में 12 इंच होती है, सॉरी होती है, होता है एक ही बात है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, आपको ये याद रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि 1 इंच में, ये स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है ना। 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है, आपसे बोल देगा कि 7 फुट में कितने इंच है। तो देखिए 1 फुट में आपको पता है अगर 12 इंच है तो 7 फुट निकालने के लिए 7 × 12 84 इंच आ जाएगा। समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 इंच में कितने सेंटीमीटर हैं, समझिए, तो आपको पता है 1 इंच में इतने सेंटीमीटर हैं, 3 इंच निकालने के लिए × 3 करना पड़ेगा। तो यहां कर लेते हैं 2.54 × 3। आपको मैं डेसिमल वाला मल्टीप्लाई भी बता देता हूं। जब भी मल्टीप्लाई में डेसिमल हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। डेसिमल भूल कर मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 1 2, 3 5 15 1 16 की 1 6, 3 2 6 1 7। अब आप देखो डेसिमल सिर्फ एक ही नंबर पे है और कितने डिजिट के पहले है, इधर से देखो 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। आंसर आ गया 7.62 सेंटीमीटर। तो गाइज आज हम लोगों ने देख लिया है मेजर्स ऑफ लेंथ। मैं आज आपको वेट और वॉल्यूम के बारे में नहीं बताऊंगा, वो पार्ट 2 में बताऊंगा। रीज़न ये है कि जब आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी और ये अच्छे से समझ में आ जाएगी, जब इसके सारे टर्म्स आपको याद हो जाएंगे, तो इसी से मिलते जुलते हैं वेट के भी और वॉल्यूम के, बस उसमें थोड़ी चेंजेस करने होते हैं। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करो। अगली क्लास जो होगी उसमें हम मेजर्स ऑफ वेट, मेजर्स ऑफ वॉल्यूम बात करेंगे, उसी में मेजर्स ऑफ टाइम। लेकिन मेजर्स ऑफ आर्टिकल की बात हम आज ही करने वाले हैं क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसका। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, गिव मी अ मिनट। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसे अच्छे से जल्दी से रेडी करिए और फिर अगली क्लास में वेट के बारे में, वॉल्यूम के बारे में भी पढ़िए। चलिए कुछ चीज़ें हैं, अब हम देखने वाले हैं मेजर्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। ये 2 चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं। आपको याद रखना इसमें एक देखो, आप सबको पता है 1 डजन। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं सामान लेने, जैसे केला की बात करें, ठीक है, बनाना, मैंने आज सुबह ही बनाना खरीदा है। तो जो बनाना है वो आपका कैसे मिलता है, डजन में मिलता है। और आप सबको पता है 1 डजन में कितने बनाना मिलते हैं, हमें 12 मिलते हैं, 12। यहाँ पे हम आर्टिकल लिखेंगे। ओके, वन मोर थिंग, आर्टिकल की मीनिंग क्या होती है, ये जो मार्कर है ये भी क्या है, एक आर्टिकल है, ठीक है ना। कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, उसे हम आर्टिकल कह सकते हैं। पेन, पेंसिल, रबर, चॉकलेट, एनीथिंग, जो भी सामान है उसे हम आर्टिकल बोल सकते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी वस्तु। तो 1 डजन में टोटल कितने आर्टिकल होते हैं, 12 आर्टिकल होते हैं। वी कैन से 1 डजन में 12 चीज़ें होती हैं, ठीक। और बनाना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डजन, क्योंकि जो बनाना है वो हमेशा डजन में मिलते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो डजन में मिलती हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग तो हम बात कर रहे हैं। 1 डजन में 12 आर्टिकल,
ये हमें क्लियर है। इससे हमें ये तो पता होता है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी कुछ यूनिट्स है, उनके बारे में हमें प्रॉब्लम होती है। 1 ग्रॉस, GROSS, 1 ग्रॉस में कितने डजन होते हैं? 1 ग्रॉस में 12 डजन होते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, देखिए 1 डजन में 12 आर्टिकल हमें पता है, 1 ग्रॉस में 12 डजन अब हमें यह भी पता है, लेकिन आपसे पूछ ले अगर कि 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल हैं, तब क्या करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर ने बताया कि 1 ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, ठीक है, ओके, 12 डजन का 12 लिखो, लेकिन 1 डजन में आर्टिकल कितने होते हैं? 12 आर्टिकल होते हैं। आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल होते हैं? 144 आर्टिकल होते हैं। तो आपको ये 3 यूनिट्स याद रखनी है। कौन सी 3 यूनिट्स है मैं आपको फिर से बता देता हूं। 1 ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, ये याद रखना है। 1 ग्रॉस में कितने आर्टिकल होते हैं, ये याद रखना है। 1 डजन में कितने आर्टिकल होते हैं, ये याद रखना है बस। इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल है। आपसे बोलेगा कि 3 ग्रॉस में टोटल कितने डजन होंगे, 3 ग्रॉस में कितने डजन होंगे, तो 1 ग्रॉस में अगर 12 डजन है तो 3 ग्रॉस में 36 डजन होंगे। 12 × 3 कर दोगे आंसर, ठीक है। आपसे अगर बोलता है कि 1 डजन, नॉट 1 डजन, 1 तो पता ही है, 4 डजन में अगर आपसे बोलता है कितने आर्टिकल होते हैं, तो आप देखोगे कि 1 डजन में 12 आर्टिकल होते हैं, 4 डजन में कितने होंगे भाई? 4 × 12 48 आर्टिकल। अब आप देखोगे कि सर आप हर बार इधर से इधर बता रहे हो, इधर से इधर बता रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ग्रॉस से डजन में बदलना है, डजन से आर्टिकल में बदलना है, या ग्रॉस से आर्टिकल में बदलना है, हर बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अब ये 144 आर्टिकल मैं सीधे यहां लिख देता हूं, ठीक है। 1 ग्रॉस इक्वल 144 आर्टिकल, वो मैंने प्रूव करके बताया था कि किस तरीके से वो आता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 72 आर्टिकल हैं, ठीक है, मेरे पास 72 आर्टिकल हैं। अब इसको बदलना है डजन में। अब मैं उल्टा कर रहा हूं। अभी हमें पता है कि 1 डजन में 12 आर्टिकल होते हैं। अभी तक मैंने आपको डजन से आर्टिकल में बदलना बताया। अब हम आर्टिकल से अगर डजन में बदलेंगे तो क्या करना होगा? तो ध्यान रखो, डजन बड़ी यूनिट है, आर्टिकल छोटी यूनिट है। बड़े से अगर छोटे में बदलते हो तो इनटू करना पड़ता है ऑलवेज, लेकिन जब छोटे से बड़े में बदलते हो तो डिवाइड करना पड़ता है ऑलवेज। ये हर जगह अप्लाई होता है, नॉट हियर, एवरीवेयर यही अप्लाई होता है। बड़े से छोटे में कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करो डिवाइड। आर्टिकल छोटा है, डजन बड़ा है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो, डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। 72 को डिवाइड करोगे जब 12 से, कितना आएगा? 6 डजन इज द आंसर। तो आई थिंक इस क्लास में आपको मेजर्स ऑफ लेंथ और मेजर्स ऑफ आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे अच्छे से तैयार करिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट पे बताइए। कल ही मैं आपको इसका पार्ट 2 भी बताऊंगा।